वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई इज़्ज़त नफ्स नहीं। हम बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात मुस्तहकम करना चाहते हैं। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ ने कहा कि अमेरिका को अड्डे देने का बाब बंद हो चुका। पाकिस्तान और अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीरों के इजलास में अमेरिका ने ना हवाई अड्डों का मुतालबा किया, ना ही फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल की बात की। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू। अमेरिका ने पाकिस्तान और तुर्की को चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट की फहरिस्त में शामिल कर लिया। इस फहरिस्त में शमूलियत के नतीजे में ममालिक पर फौजी इमदाद और अमन मिशन के प्रोग्राम में शिरकत पर सख्त पाबंदियां आयद हो सकती हैं। फैसले को पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान किसी गैर रियासती मुसल्लह धड़े की हिमायत नहीं करता। गैर रियासती धड़ों और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जंग को वाज़े तस्लीम किया गया है। लिस्ट में पाकिस्तान की शमूलियत हक़ाइक़ की मुनाफी और कम फहमी की आकाश है। रिपोर्ट की अशात से कबल अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के किसी इदारे से राब्ता नहीं किया गया। अमेरिका से मोडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकों की खेप पाकिस्तान पहुंच गई। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने कहा है कि पाकिस्तान को वैक्सीन देने का फैसला कोरोना वैक्सीन के मामले में पाक अमेरिका शराकत और ताउन की निशानदही करता है। मामले ख़ुसूसी सेहत फैसल सुल्तान ने भी मोडर्ना की 25 लाख खुराकों की आमद को खुशाइंद करार दिया है। पाकिस्तान में अमेरिकी चार्ज डी अफेयर एंजेला एगलर ने कहा है कि वैक्सीन की फराहमी पर पाकिस्तान से ताउन जारी रहेगा। असेंबली सेक्रेटेरिएट को अपोजिशन लीडर्स की तरफ से ये दरख्वास्त आई थी कि उसमें वज़ीर आज़म साहब शिरकत ना करें, और वही जो है वो उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस को कन्वे की, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब तो बिल्कुल तैयार थे और हम तो वज़ीर आज़म साहब को आना चाहते। शायद वज़ीर आज़म के सामने खुशामद करना मुश्किल हो जाता हूँ। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में वज़ीर आज़म इसलिए नहीं आए कि अपोजिशन रहनुमाओं ने एतराज़ किया था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी बोले कि एतराज़ की वजह शायद ये हो कि वज़ीर आज़म के सामने अपोजिशन के लिए खुशामद करना मुश्किल हो जाता। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब ने फवाद चौधरी को झूठा करार देकर 24 जून की मेहमानों की फहरिस्त शेयर कर दी। कहा कि फहरिस्त में वज़ीर आज़म का नाम था ही नहीं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने वजाहती प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि वज़ीर आज़म ने इजलास में शिरकत न करने का फैसला कुछ अपोजिशन रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात की बिना पर किया। ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है ये सी पैक का हिस्सा है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ किक बैक इसमें बहुत ज़्यादा हुई होंगी। फोरेंसिक ऑडिट भी होगा। LNG के जो प्लांट्स हैं नैब इसकी तहकीकात का आगाज कर चुकी है। जो प्रोजेक्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं है वो है मुल्तान सक्कर जो मोटरवे है, एक प्रोजेक्ट जिसमें 50 अरब से ज्यादा का नुकसान पहुंचा है। डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास है। आज हुकूमत सी पैक मंसूबों में नैब की तहकीकात पर एतराज़ कर रही है। नैब पर हुकूमती कामों में रुकावट का इल्ज़ाम लगा रही है, मगर इन्हीं सी पैक मंसूबों पर तमाम इल्ज़ामात खुद हुकूमती वुज़रा ने लगाए और नैब से तहकीकात का मुतालबा भी किया। ऑरेंज लाइन, मुल्तान सक्खर मोटरवे और सी पैक के बिजली के मंसूबों पर खुद हुकूमती वुज़रा के बयानात प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में पेश किए गए। बत्ती बंद, मीटर चालू, बिजली गायब, बिल ज्यादा, शहरियों के दिमाग का फ्यूज उड़ गया। मुल्तान और गुजरावाला में शहरी सड़कों पर निकल आए। लाहौर में भी कई घंटे की लोड शेडिंग से आवाम परेशान। बिजली कंपनी का कहना है कि शॉर्टफॉल 2000 मेगावाट से बढ़ने की वजह से शहरों और देहात में कई घंटे की गैर लाइन लोड शेडिंग की जा रही है। लाहौर में ग्रिड स्टेशन ओवरलोडेड हैं, जिससे ट्रिपिंग का सामना है। तरबेला में पानी की कमी, पावर सर्विसेज को गैस और तेल ना मिलने से लोड शेडिंग बढ़ी। गैस के ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं। RLNG पाकिस्तान की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर ने खबरदार कर दिया, कहा कि सनतें जोरों पर चल रही हैं, इसलिए बिजली की तलब ज़्यादा है। तरबेला में पानी की कमी की वजह से सिर्फ 20% बिजली पैदा हो रही थी, अब बहाव बेहतर हो रहा है। 40% LNG सिस्टम में वापस आ गई है। पीर तक गैस और बिजली की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। बिजली और गैस के मामले पर सियासत चमकाने वाले के अपने दौर में 12-12 घंटे बिजली की लोड शेडिंग होती रही। लोड शेडिंग के बहरान पर जल्द काबू पा लेंगे।
मिफ्ता इस्माइल और हम्माद अजहर का मुनाजरा आज शाहजेब खानजादा के शो से ट्विटर तक पहुंच गया। मिफ्ता इस्माइल ने एंग्रो के चीफ एग्जीक्यूटिव का शाहजेब खानजादा को दिए गए इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा कि जब एंग्रो FSRU को बरकरार रखने के ख्वाहिशमंद है तो सुई सर्दन क्यों उसे वापस करना चाहती है। इसकी कोई तुक नहीं बनती सिवाय इसके कि फर्नेस ऑयल दरामद किया जाए। इस पर हम्माद अजहर ने जवाब दिया कि आपकी तस्दीक कर दूं, RLNG प्लांट्स का मुतबादिल फ्यूल डीजल है ना कि फर्नेस ऑयल। हम्माद अजहर को मिफ्ता इस्माइल ने जवाब दिया कि आपका मौक़िफ़ हकीकत और मंतक से दूर है। नंदीपुर, जामशोरो और कैप्को के तमाम प्लांट्स गैस या फर्नेस ऑयल पर चलते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद। कहा कि वज़ीर आज़म कभी रियासत मदीना की बात करते हैं, कभी जमहूरियत की और कभी कम्युनिज्म की। एक ही जहन में तीनों निज़ाम का होना उनकी कन्फ्यूजन को जाहिर करता है। ये एक निराला जहन है। ऑपोजिशन इमरान खान के लिए तरने वाला है, इसके रंग पिस्टन बैठे हुए हैं। वफाकी वजीर शेख रशीद ने फिर अपोजिशन को निशाने पर रख लिया। कहा कि ये लोग आइंदा इलेक्शन में भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। वफाकी वजीर ने कहा कि वो कोई मलेशिया नहीं जो वजारतों के भूखे हों। शेख रशीद ने कहा कि वो वाहिद वजीर हैं जो काबीना में आटे दाल का भाव बताते हैं। साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की तबीयत खराब, शुगर कम हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। पार्टी जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद से और बख्तावर भुट्टो अपने शौहर के साथ दुबई से कराची पहुंच गए। लंदन में निहाम खान के खिलाफ हत्या की इज्जत के मुकदमे का पहला राउंड जुल्फी बुखारी ने जीत लिया। इब्तदाई समात में यूट्यूब ब्रॉडकास्ट में बदउनवान और बेईमान करार देने के 4 इल्जामात, 4 ट्वीट्स और रीट्वीट्स तौहीन-आमेज करार। रिहाम खान की जानिब से अवामी मुफाद में कौमी असासों की फरोख्त का मामला उठाने की वजाहत मुस्तरद। अदालत ने करार दिया कि रिहाम खान की तमाम 8 अशातों में तौहीन-आमेज मवाद मौजूद है। जुल्फी बुखारी ने रोजावेल्ट होटल से मुतल्लिक रिहाम खान की तरफ से इल्जामात आयद करने पर अदालत से रुजू किया था। मुल्क में बिजली ज्यादा है तो 7 घंटे की लोड शेडिंग क्यों हो रही है? नवाज शरीफ के जिन प्लांट्स को महंगा कहते हैं वो चल रहे हैं। वुज़रा झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी बरस पड़े। कहा बताया जाए LNG के टर्मिनल क्यों नहीं लग सके। LNG की किल्लत पैदा करके महंगा फर्नेस ऑयल खरीदा जा रहा है। कोरोना के दौरान LNG के नए मुआहदे ना करके $8 अरब का नुकसान किया गया। बात सिर्फ नाअहली की नहीं, ये आपकी करप्शन तक जाती है। कोई भी वजीर आए या कोई भी पाकिस्तान से आए तो बिजली का लोड शेडिंग ख़त्म, यानी कि जब वो चला जाएगा तो बिजली भी वो अपने साथ ले जाएगी। हम तो यही चाहते हैं कि कोई ना कोई वजीर पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर का दौरा करता रहे ताकि लोड शेडिंग से मीरपुर की आवाम और आज़ाद कश्मीर की आवाम निजात पा सके। जो वजीर साहब आए हैं ना, उनकी वजह से बहुत बड़ी सहूलत मिली है। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की इंतखाबी मुहिम की करामात। आज़ाद कश्मीर के शहरियों की आर्जी तौर पर लोड शेडिंग से जान छुट गई। शहरियों का कहना है कि वफाकी वज़ीर कश्मीर में ही रहें ताकि उन्हें 12-12 घंटे की तवील लोड शेडिंग से निजात मिले। वफाकी वज़ीर 4 जुलाई तक मीरपुर डिवीजन के दौरे पर हैं। सिंध के वजीर सईद गनी का कहना है कि चेयरमैन नैब सर से पांव तक ब्लैकमेल हो रहे हैं। ओहदा छोड़ दें, ब्लैकमेल ना हो। नैब PTI का दुम छल्ला बना हुआ है, उसे अपना वक़ार बहाल करना है तो हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार करे। कराची में तजावुज़ात हटाने के फैसले पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ नाजेबा तकरीर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के मकामी ओहदेदार मसूदुर रहमान का माफ़ीनामा मुस्तरद कर दिया। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि जो गुफ्तगू आपने की वो किसको मुतासिर करने के लिए की थी? FIA खोज लगाए, किसके कहने पर तकरीर की गई? मसूदुर रहमान ने कहा कि वो गरीब आदमी हैं, 2 बीवियां और 7 बच्चे हैं, अकेला कमाने वाला है, पाँव पकड़कर अदालत से माफ़ी मांगता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आप कह रहे थे कि अदालत बुलाए तो औकात याद दिला देंगे। अदालत ने बुला लिया, अब हमें औकात याद दिलाएं। आपने किस बुनियाद पर चीफ जस्टिस को सेक्टर इंचार्ज कहा? ऐसे तो हर कोई तौहीन-आमेज तकरीर करके माफ़ी मांग लेगा। अदालत ने करार दिया कि निहाल हाशमी, दानियाल अजीज और तलाल चौधरी तौहीन अदालत केस की रोशनी में फैसला करेंगे। आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला।
लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने हक महर में लिखे गए 5 मरले का घर बीवी को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। फैसला कलदम करार देने की शौहर की अपील मुस्तरद कर दी। जस्टिस अनवार हुसैन ने लिखा कि शौहर हक महर में लिखी गई हर चीज़ बीवी को देने का पाबंद है। मुजफ्फरगढ़ के रिहायशी मोहम्मद कयूम ने रेहाना शम्स के साथ निकाहनामे में हक महर के खाने में 3 तोले तलाई जेवर और 5 मरले का घर लिखा और बाद में देने से इनकार कर दिया था। सिविल एविएशन अथॉरिटी की कुछ इंटरनेशनल एयरलाइंस को परवाजें अचानक मंसूख करने पर वार्निंग जारी। कहा कि परवाजों की अचानक मंसूखी से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों को परेशानी हुई। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना सूरत हाल में बेहतरी पर बैरून मुल्क से आने वाली परवाजों में बतदरीज इजाफा किया जा चुका है। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद में ड्रोन के इस्तेमाल का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारत उन मज़मूम दावों की कोई बुनियाद नहीं है। इल्ज़ामात साबित करने के लिए किसी किस्म का कोई सबूत पाकिस्तान को नहीं दिया गया। भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम ऐसे वक्त में हो रही है जब लाहौर धमाके के शवाहिद बैरूनी कुव्वतों की तरफ इशारा कर रहे हैं। पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में कश्मीरियों के साथ खड़ा है। PFUJ, APNS और PBA ने पंजाब असम्बली से मंजूर पंजाब असम्बली इस्तेहकाक तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। PFUJ का गवर्नर से बिल वापस लेने का मुतालबा। बयान में कहा कि ये कानून सहाफ़ियों और ब्यूरोक्रेसी को खामोश करने के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने कहा कि इस बिल के बाद सहाफ़ी को वारंट के बगैर गिरफ्तार किया जा सकता है, उसे 6 माह की जेल हो सकती है। APNS ने कहा कि ये बिल आज़ादी इजहार पर कदगन लगाने की कोशिश है। सऊदी अरब को मस्जिद अक्सा के इंतजामी मामलात में शिराकत मिलने का इम्कान। अब उर्दन के साथ सऊदी हुकूमत भी मस्जिद अक्सा के इंतजामी अमूर देखेगी। नई इसराइली हुकूमत मस्जिद अक्सा के इंतजामी काउंसिल बनाने पर रज़ामंद। अब तक रिवायती तौर पर मस्जिद अक्सा का इंतजाम उर्दन की हुकूमत के पास था। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। तावीज़ बना के मैं पहनूं तुझे, दिल घर है खुदा का ना छोड़ इसे। जियो एंटरटेनमेंट का माशाल्लाह बहुत अच्छा ये ड्रामा है। वजाहत साहब ने जो डायरेक्ट किया है, जो ऑडियंस है, जो पब्लिक है, उसको बहुत अच्छा लगा है। दिली खुशी हुई। गुलकार राहत फ़तेह अली खान जियो एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा खुदा और मोहब्बत का गाना मशहूर होने पर खुश। राहत फ़तेह अली खान गाने के राइटर कमर नौशाद और कंपोज़र नवीद नौशाद ने इस खुशी में केक काटा। गाना सोशल मीडिया पर बेइंतहा मकबूल। देखने वालों की तादाद 106 मिलियन तक जा पहुंची।